हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन आता है, किस्त निकालें। देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास एक राशि है ₹P है। एक बार अपने इसको बेसिक से करते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। जैसे अपने पास मूलधन दिया गया है कि ₹P अपन उधार ले रहे हैं, और यहाँ पे जो रेट है वो 8% है, और इसको एक या दो या तीन किस्तों में, वो बराबर किस्तों में, अलग अलग किस्तों में चुका रहे हैं। तो देखिए, पी यदि अपने पास मूलधन होगा और आर यदि अपने पास रेट होगी, तो एक साल बाद जो अपन इसको चुकाएंगे वो होगा 100 + R/100। यदि समय होगा एक साल का, टाइम यदि एक ही साल का दिया गया है, ₹P यदि अपन ने उधार लिए हैं और 8% रेट होगी, तो एक साल बाद अपन इतने रुपए उसको चुकाएंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास ₹1000 है, रेट अपने पास 10% है, और एक साल है। तो दस, जो ₹1000 है, वो इसका 10% निकाल के ऐड कर दीजिए, या तो इसका ब्याज, या डायरेक्ट अपने 110% निकाल लें, दोनों एक ही बात है। तो इसका 110 यदि निकालेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा ₹1100। यानी ₹1000 अपन उधार ले रहे हैं, और 10% अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और समय यदि एक साल है, तो एक साल के बाद अपने को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? ₹1100 उसको देने पड़ेंगे, यदि एक साल की बात है। ऐसे मान लीजिए एक साल से ज्यादा होगा, कि दो बराबर किस्तों में चुका रहे हैं, तीन बराबर किस्तों में चुका रहे हैं। ठीक है, किस्त बराबर भी हो सकते हैं और किस्त अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अपने पास जो धनराशि है, उधार जो धनराशि ली गई है, ये अपने पास ₹3 है, और 8% अपने पास दर है, और दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहा है। दो बराबर वार्षिक किस्तें। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन डायरेक्ट फॉर्मूला और टिक करते हैं। देखिए, पी यदि रुपए होंगे और 8% यदि दर होगी, तो एक साल बाद क्या हो जाएगा? 100 + R/100 हो जाएगा। तो ये अपना अमाउंट आ जाएगा। इसमें जोड़ दिया अपन ने 8, या इसका 8% निकाल के जोड़ दे, एक ही बात है। तो पी आपके पास मूलधन था, तो एक साल बाद ये कितने रुपए हो गए? ठीक है, अब इसमें से वो कुछ रुपए किस्त के रूप में चुका देते हैं। मान लेते हैं कि एक्स से वो यहाँ पे चुका रहा है X1, तो ये रुपए वो क्या करेगा? एक साल के अंत में चुका देगा। ये है एक साल बाद। अब 2 साल का समय दिया गया है, दो बराबर वार्षिक किस्तें, तो एक साल के बाद में ये जो टोटल अमाउंट था, इसमें से X1 यदि उसने दे दिया, तो ये X1 यदि अपन घटा देंगे, तो ये जो अमाउंट यहाँ पे बचेगा, ये दूसरे साल के लिए होगा। ठीक है, ये अमाउंट था अपने पास टोटल एक साल के बाद। इसमें से इसने एक किस्त X1 दे दी, तो ये जो माइनस करने की किस्त, ये बाकी क्या आ गया? रिमेनिंग अपने पास अमाउंट आ गया। तो दूसरे साल के लिए अपन देखें कि जो बचा हुआ ये जो धन है, इसी पे 8% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये अपने पास है P × 100 + R/100। इसमें से X1 उसने दे दिया, ये रिमेनिंग। अब इस पे क्या होगा? 8% की दर से ब्याज लगेगा, तो वो इसका होगा 2 + R/100। यानी दूसरे साल के अंत में टोटल ये रुपए होंगे, और ये अपने को दूसरे साल के अंत में चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो टोटल आएगा, ये है दूसरे साल की किस्त। ये मान लेते हैं अपन X2 के बराबर है, और यहाँ पे दो बराबर वार्षिक किस्तें, इसका मतलब कि X1 और X2 दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल है। आप X भी ले सकते हो, या X1 X2 ले लो। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये जो दूसरे साल के अंत में धनराशि बची है, ये टोटल क्या होगी? दूसरी किस्त होगी, जो दूसरे साल के अंत में यहाँ पे अपने को देनी है। यहाँ से देखिए, ये जो ब्रैकेट में 100 + R/100, इसको आगे लेके जाएंगे, तो इधर अपने पास लेफ्ट साइड में बचेगा P × 100 + R/100 -X1, ये बचेगा। इस ब्रैकेट को आगे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये होगा X2 × 100/100 + R। ठीक है, यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल के इक्वल में लेके आना है। तो देखिए, ये जो अपने पास X1 है माइनस का, ये आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा P × 100 + R/100। X1 को आगे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा X2 ×
100 अपॉन 100 प्लस आर और प्लस का x1 और x2 दोनों इक्वल है, या दोनों जो x भी अपन लिख सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए मैंने इनको x1 और x2 लिया है। अब देखिए इस ब्रैकेट को भी आगे लेके जाएंगे तो इधर बचेगा खाली p अपने पास इक्वल टू। अब ये जो ब्रैकेट है ये आगे जाएगा तो इस पहले वाले से भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरा जो अपने पास टर्म है x1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इंटू, ये क्या हो जाएगा आगे जाके चेंज होगा, 100 ऊपर होगा और 100 प्लस आर नीचे होगा तो सेम ये ब्रैकेट बन रहा है तो इसकी होल पावर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस x1 से इंटू होगा तो ये होगा x1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर। तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ गया। यदि p रुपए अपने उधार लिए हैं और दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहे हैं तो ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोनों किस्त आपस में बराबर थी तो डायरेक्ट इसको यूं लिख सकते हैं कि p इक्वल टू x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर। यदि आपके पास एक ही किस्त है, एक ही साल के एक ही साथ वो दे रहा है कुल रुपए तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या है किस्त की राशि है, ये किस्त है x, आर आपको रेट दी गई है और p क्या आ जाएगा अपना उधार लिए गए रुपए आ जाएंगे। प्लस यदि दूसरी किस्त है तो x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये x किस्त की राशि दोनों सेम है तो दोनों इक्वल होंगी, अलग अलग है तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर रेट दी गई है 2 है तो ये यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ऐसे मान लीजिए 3 किस्त होंगे तो अगले में क्या होगा x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर और इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब आ जाएगा। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यदि उधार ले रहा है और किस्तों के रूप में दे रहा है तो उसका फॉर्मूला है p बराबर p है उधार ली गई राशि, ये उधार ली गई राशि है p बराबर x, ये किस्त की राशि है, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर प्लस x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। इस टाइप से जितने भी किस्त हैं 2 3 वो सारे यहाँ पे निकाल लें। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले से भी अपन करेंगे और डायरेक्ट अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल था कि 8,200 रुपये उधार लिए, कुल जो धनराशि उधार ली गई थी वो थी 8,200 रुपये और 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे उधार ले रहा है। जो रेट है यहाँ पे उधार ली गई कंपाउंड इंटरेस्ट वो है 5% और दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहा है, दो बराबर वार्षिक किस्तों में वो भुगतान कर रहा है। अब आपको पूछे कि किस्त की राशि क्या होगी, ठीक है, या आपको ये भी पूछ सकता है ये प्रिंसिपल था किस्तों में दे रहा है तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, दोनों चीज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो इसका फॉर्मूला है, पहले उससे सोल्व करते हैं। फॉर्मूला अपने पास था p इक्वल टू x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, जो कि एक किस्त है, दो किस्त है तो प्लस x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का होल स्क्वायर और तीन किस्त होंगी तो अगले में क्या आ जाएगा टर्म में होल क्यूब आ जाएगा। अब p यहाँ पे उधार ली गई राशि आपको दी है 8,200 रुपये उधार लेता है चक्रवृद्धि ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी 5%, तो r का मान दिया गया है, x का मान अपने को निकालना। तो इंटू देखिए 100 और 100 प्लस आर यानी 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 प्लस x, दूसरी किस्त भी सेम है, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, तो ये भी 105 होगा और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये 5 से कट रहा है 21 बार और ये 5 से कट रहा है 20 बार, ये भी 5 से कट रहा है 20 बार और ये 5 से कट रहा है 21 बार। लेकिन यहाँ पे भी x है और इस टर्म में भी x है तो x को बाहर अपन क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ये अपने पास यहाँ पे बचेगा प्रिंसिपल 8,200 बराबर x को बाहर ले लिया, पहले ब्रैकेट में बचा है 20/21 प्लस दूसरे में बचेगा होल स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का करेंगे 441, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 21 का वर्ग ये 441, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 21 का भाग 21 बार जाएगा और 20 से जब अपन गुना करेंगे तो ये देगा 420 और प्लस 400, इस साइड में 8,200, 441 इस साइड में आ जाएगा तो ये होगा 8,200 गुणा 441 और ये 420 प्लस 400 यानी 820 कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा और बराबर x।
ये इससे कट रहा है 10 बार, तो जो x का मान है वो अपने पास आ गया 4,410। यानी जो प्रत्येक किस्त है पहले साल के अंत में भी 4,410 रुपए देगा और दूसरे साल के अंत में भी 4,410 रुपए वो भुगतान करेगा। तो ये आगे आपकी किस्त की राशि। तो ये फॉर्मूले से क्या है, बेसिक से भी आप कर सकते हो। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 8,200 रुपये वो उधार लेते हैं, ये प्रिंसिपल दिया गया है। रेट यहाँ पे दी कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पे उधार ले रहा है और 2 किस्त बराबर किस्तों में भुगतान कर रहा है। किस्त बराबर हो या अलग हो। तो सबसे पहले देखिए जो 5% है परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और 5 से कटेगा 20 बार। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में बात करें कि 20 रुपए आपके पास प्रिंसिपल है और इसका 5% यदि ब्याज मिल रहा है, तो ये जो ऊपर 1 रुपए है ये इसका क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। यानी 20 रुपए आप उधार ले रहे हो, 5% दर है, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। जिसका 5% निकालेंगे 1/20, तो कितना आएगा, तो प्रिंसिपल अपने पास 20 है और 1 रुपये इस पे ब्याज मिलेगा, यानी भुगतान कितना करना पड़ेगा अपने को, 21 रुपये। यानी 21 रुपये जो इंस्टॉलमेंट होगी वो भुगतान करनी पड़ेगी। अब यदि समय 2 साल है तो इसका वर्ग करेंगे। फॉर्मूले में आपने देखा था कि होल स्क्वायर कर रहे थे, 3 साल तो क्यूब कर रहे हैं। तो दूसरे साल के लिए क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग करेंगे 400 होगा और 21 का वर्ग करेंगे 441 होगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट जो है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आपकी आ रही है वो 21 रुपये आ रही है और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 441, यानी इसका वर्ग आ रहा है। तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 441 है, 21 × 21 ही है, वर्ग है 21 का, तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना है, यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, उसी अनुपात में मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 21 से गुणा किया है तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 21 से। तो ये अपना आ जाएगा कितना, 420। तो ये टोटल प्रिंसिपल आ गया 420 + 400, 820 रुपए। और यहाँ से 441 ये क्या है, किस्त की राशि, दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया था उधार ली गई धनराशि, यानी प्रिंसिपल दिया था अपने को, वो दिया था 8,200 रुपए। तो जो दिया गया उसके नीचे उसी का मान लेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल अपना कितना आया, वो आया 820। तो 8,200 किसकी वैल्यू दी गई है, 820 की। अब पूछा था किस्त की राशि, एक किस्त की राशि निकालनी, तो वो कितनी है, 441। तो 441 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये इससे 10 बार कट रहा है, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 4,410 रुपये अपनी क्या आ गई, किस्त की राशि आ गई। ये पूछा था, तो क्या करना था, पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना था। यानी 20 रुपए दे, एक इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। समय 2 साल है तो वर्ग करना है, 3 साल है तो आपको क्यूब करना है। अब देखिए ये था आपका कि प्रिंसिपल जो था उधार ली गई धनराशि थी वो थी 8,200 रुपए। और जो इंस्टॉलमेंट में ये चुका रहा है, किस्तों में जो चुका रहा है, ये चुका रहा है 4,410 रुपए एक किस्त है। और ऐसी कितनी किस्तों में चुका रहा है, 2 किस्तों में। तो टोटल कितने रुपए चुका रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8,820 रुपए। तो 8,200 रुपए तो उधार ले रहा है, 8,820 रुपए टोटल वो दे रहा है। इसका मतलब ये माइनस करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्याज भी पूछ सकता है और किस्त की राशि पूछ सकता है। तो 8,820 में से 8,200 अपन माइनस कर देंगे तो ब्याज जो है वो अपना कितना आ जाएगा, 620 रुपए। तो खाली आपको ये पूछिए कितना ब्याज चुकाया गया, तो कितना आ जाएगा, 620 रुपए वो ब्याज के रूप में चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आपको हो गया कि 21 रुपए उधार ले रहा है, प्रिंसिपल दिया गया अपने को 21 रुपए। 21 रुपए वो धनराशि उधार ले रहा है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहा है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, 2 बराबर किस्तों में चुका रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले से कर लेंगे, पी बराबर क्या था, x इंटू 100/100 + 8। और ये जो दूसरी किस्त है तो प्लस x इंटू 100/100 + r का होल स्क्वायर। और 3 किस्त है तो क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। तो इसमें रख देंगे, पी का मान 21 दिया, आर का मान 10 दिया है, तो अपने पास एक्स का मान आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। या फिर डायरेक्ट देखेंगे कि 10% जो दर है इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी।
यानी 10 रुपए मूलधन है, तो उस पर 10% की दर से क्या होगा, 1 रुपये ब्याज होगा। तो किस्त जो होगी वो 10 हो रहेगी, यानी कितने रुपए किस्त चुकाएंगे पहले साल के अंत में, तो वो चुकाएंगे अपन 11 रुपए की। यानी 10 रुपए उधार ले रहा है तो एक साल बाद कितने चुकाने पड़ेंगे, 11 रुपए। 2 साल है तो इसका वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 11 का हो जाएगा 121। यानी 100 रुपए होंगे तो कितने चुकाएंगे दूसरे साल के अंत में, 121। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो किस्त है वो आपस में क्या है, बराबर। बराबर किस्त बराबर है, तो ये किस्त की राशि है यहाँ पे 11 और 121। बराबर करने के लिए क्या करना है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 121। 121 को इधर भी क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। तो टोटल मूलधन अपना आ जाएगा 110 और 100, 210। और ये किस्त की राशि आ गई, प्रत्येक किस्त कितने की, 121 रुपए, 21 रुपए की। अब कह रहे हैं कि जो इसने उधार लिया था वो कुल रुपए लिए गए थे 2100 रुपए, और यहाँ पे जो अपने पास आया है कुल मूलधन वो कितना है, 210। तो 210 से क्या करना है, भाग देना है। किस्त की राशि पूछिए तो 121 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये इससे 10 बार कटेगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 1210 रुपए की प्रत्येक किस्त की राशि। बेसिक से वैसे ही कर सकते हैं जैसे अपन ना फॉर्मूला निकाला है बेसिक का, कि जैसे आपके पास जो थे 2100 रुपये उसने उधार लिए थे, 10% दर है, ठीक है, और ये 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको किस्त की राशि दे देगा कि पहले किस्त की राशि ये है तो दूसरी किस्त की राशि क्या होगी। देखिए 2100 रुपये होगा, 10% ब्याज होगा, तो इसका 10% निकाल के ऐड कर देंगे, या इसका डायरेक्ट 110 निकाल लें, एक ही बात है। तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये जीरो आगे 11 से भी गुणा करेंगे तो 1, 3 और 2, यानी एक साल के अंत में जो आपका अमाउंट होगा वो होगा 2310 रुपये। अब इसमें से जैसे अपने किस्त की राशि निकाली है वो यहाँ पे देगा कि पहली जो किस्त है वो इसमें से इसने 1210 रुपये चुका दी, तो दूसरी जो किस्त होगी वो क्या होगी, तो 1210 इसमें से भी अपन माइनस करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1100 रुपये का दूसरे साल में। अब इस पे यदि 10% रेट होगी तो यहाँ पे कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा दूसरे साल के अंत में, तो ये बटे में, तो ये कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी, 1210। तो दोनों इक्वल आ रही। सेम वैसे बेसिक से जैसे फॉर्मूला निकाला था वैसे यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले किस्त की राशि आपको दी गई तो बीच में निकाल सकते हो, दोनों किस्त की राशि दे रहा है तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक धनराशि है 44,100 रुपये, वो उधार ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दर पे। ये उधार ली गई राशि यानी पी अपने को दिया गया कि 44,100 रुपये उधार ले रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 5% है, और इसको 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वो चुका रहा है। एक बार बराबर वाले कर रहे हैं, इसके बाद जो अलग होंगे वो भी अपन करेंगे। तो कह रहा है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहा है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको करना है तो 5 जो परसेंट है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये अपना होगा 1/20, यानी 20 रुपये उधार ले रहे हैं, 5% ब्याज की दर है, तो एक साल बाद कितना देंगे, 21 रुपये, 20 और 21, तो 20 प्रिंसिपल है, और एक साल बाद अपन दे रहे हैं उसको 21 रुपये। दो किस्तों की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वर्ग, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 21 का हो जाएगा 441। दोनों किस्त बराबर है तो बराबर करनी है दोनों को, तो ये 21 का वर्ग है यानी 21 गुणा 21 है, तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको भी 21 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 420 और ये 400, यानी यहाँ से कुल जो अपना मूलधन है उधार ली गई राशि है वो आ रही है 820 रुपये, और प्रत्येक किस्त की राशि ये जो आ रही है वो आ रही है अपने 441 रुपये। तो यहाँ पे अपने को दिया गया है कि उधार ली गई जो राशि वो है 44,100 रुपये, और यहाँ पे रेशियो में आया 820। प्रत्येक किस्त की राशि पूछे तो किससे गुणा कर देंगे, 441 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो था कि अपन किस्त की राशि निकाल रहे थे। अब मान लीजिए किस्त की राशि तो दी गई और प्रिंसिपल आपको पूछे, आपको कहेगी जैसे पी रुपए उधार लिए, पी रुपए उधार लिए गए और इनका जो भुगतान था पी रुपए का वो 2 बराबर वार्षिक किस्तों में कर रहा है, और प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो अपने पास है 35,280 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट जो दी गई है किस्त की राशि ये दी गई है 35,280 वार्षिक किस्त के रूप में वो चुका रहे। ठीक है, पी रुपए उधार लिए और दो
वार्षिक किस्तों में चुका रहा है। प्रत्येक जो किस्त की राशि है 35,280 रुपए है। और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है आपको वो दी गई है 5%। इस बार क्या, जैसे अपने को प्रिंसिपल निकालना है, इंस्टॉलमेंट दी गई है, रेट दी गई है, और पी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट देखते हैं कि 5 जो परसेंट होगा इसको क्या लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। 20 होगा तो कितना बन जाएगा, 21। तो प्रिंसिपल 20 था। इंस्टॉलमेंट कितने की देंगे, एक साल बाद यदि पूरा चुकाना है तो 21 देंगे। 2 साल है तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 20 का वर्ग तो हो जाएगा 400, और 21 का क्या हो जाएगा 441। इक्वल करने के लिए इसको 21 से गुणा करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, 21 से गुणा। तो टोटल जो अपना मूलधन है उधार ली गई पी राशि है वो यहाँ से आ जाएगी 820 रुपए। और प्रत्येक किस्त की जो राशि वो अपनी आ जाएगी 441। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसने 35,280 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया है। तो ये एक किस्त की राशि दी गई है 35,280। तो एक किस्त की यहाँ पे रेशो में अपने पास है 441। तो 441 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और प्रिंसिपल पूछा गया है तो 820 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना आ जाएगा पी, यानी उधार ली गई जो धनराशि है वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, पी का मान आ जाएगा। इससे 9 से कट जाएगा। 2 से पहले कटेगा 4 बार 36, और फिर 9 बार। इसको 9 से काटे, पहले 3 बार काट देंगे। ठीक है, फिर 9 बार और फिर 2 बार। अभी 9 4 13, 49 से कट जाएगा डायरेक्ट। 8 बार कट रहा है, और आगे 0। पहले 9 को देखिए, 9 को 8 से गुणा करते हैं तो 72 आ रहा है, यानी इकाई का अंक आपको मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो 8 से गुणा करेंगे 72, 2 और 7 बचे, फिर 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39। और डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट आ रहा है तो उससे आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपना बचा 80 × 820। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 और 65। तो टोटल जो मूलधन था अपने पास, प्रिंसिपल जो था वो था 65,600 रुपये। तो 65,600 रुपये इसने उधार लिए थे। और 2 बराबर वार्षिक किस्त यानी 35,280 रुपये की जो किस्त थी उनमें भुगतान कर रहा था। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी, 5%। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि इसने कितना ब्याज चुकाया। ठीक है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट भी आपको पूछ सकता है, और आपको तीसरा पूछ सकता है कि ब्याज उसने कितना चुकाया। तो यहाँ पे देखिए एक किस्त की राशि आपको दी गई थी 35,280 रुपये। और 2 यदि इंस्टॉलमेंट है, सेम है, दोनों बराबर हैं, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो उसने चुका है किस्तों के रूप में वो चुका है 17,560 रुपये। और यहाँ पे जो अपना प्रिंसिपल आया वो अपना कितना आया, 65,600। तो ये इसमें से पी जो उधार ली गई राशि थी ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये 6 है, ये 9 है, और ये 4। तो टोटल जो उसने ब्याज चुका है वो चुका है 4,960 रुपए का। तो आपको ब्याज भी पूछ सकता है, आपको किस्त की राशि भी पूछ सकता है, और आपको उधार ली गई धनराशि भी पूछ सकता है। आगे देख, जैसे आपको कहे कि उसने 30 रुपए उधार ली, उधार ली कितनी धनराशि है। ये टोटल उसने 30 रुपए उधार लिए थे। अब दूसरे साल के अंत में 7,260 रुपए है वो चुका रहा है। ये तो चुका रहा है दूसरे साल के अंत में। और तीसरे साल के अंत में ये चुका है 13,310 रुपये। ठीक है, और ब्याज की जो दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे जो उधार लिए है वो अपने को दी गई 10%। अब पूछे कि जो पी जो धनराशि थी वो कितनी थी। तो एक व्यक्ति वो 30 रुपये उधार ले रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, और दूसरे साल के अंत में चुका रहा है 7,260 रुपये, और तीसरे साल के अंत में चुका रहा है 13,310 रुपये। तो अपने को पी का मान यहाँ पे लिखा।
देखिए रेट आपको दी गई 10%, और 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इनमें चेंज करना आपको पहले। तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। यानी 10 रुपए आपके पास मूलधन होगा, तो एक साल बाद क्या होगा, 10 रुपए का यदि 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 रुपये। ये 1 रुपये क्या आ जाएगा, 10 का ब्याज आ जाएगा। यानी 10 रुपये आपके पास मूलधन था, तो एक साल बाद इसका ब्याज 10% की दर से कितना हुआ, 1। तो एक साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा, 11। तो 10 रुपये अपने पास है, एक साल बाद चुकाने पड़ेंगे कितने, 11। लेकिन पहले साल के अंत में वो नहीं चुका रहा है, वो चुका रहा है दूसरे साल के अंत में डायरेक्ट। तो 2 साल होगा, तो आपको पता है कि इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग तो हो जाएगा 100, और 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 121। ये तो चुका रहा है वो 2 साल के अंत में। फिर वो तीसरे साल के अंत में भी दे रहा है 13,310 रुपए। तो तीसरे साल के लिए क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, और 11 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 1331। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दूसरे साल की जो किस्त है इसकी भी वैल्यू दी गई है, और तीसरे साल के अंत में जो चुका रहा है इसकी भी अपने को वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए 121 रुपये जब चुका रहा है दूसरे साल के अंत में, एक्चुअल में वो कितने दे रहा है, 7,260 रुपये। और यहाँ पे 7,260 का मान कितना है, 121। 121 जब वो किस्त थी, तो यहाँ पे मूलधन कितना था आपका, 100। तो 100 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो कट रहा है कितनी बार, 6 का। यानी यहाँ पे मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। अब तीसरे साल के अंत में वो दे रहा है, यहाँ पे अपना रेशियो में आ रहा है 1321, जबकि एक्चुअल में वो यहाँ पे कितना पे कर रहा है, 13,310। तो 13,310 जो है वो किसका मान है, 1,331 का। और यहाँ पे मूलधन कितना है, 1,000। यानी जब वो 13,300 जब चुकाएगा, तो उसके पास उस साल प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये कट जाएगा अपना 10 बार, और 10 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। मतलब जब तीसरे साल के अंत में वो 13,310 रुपये चुका रहा था, इसका मतलब तीसरे साल के स्टार्टिंग में उसके पास जो प्रिंसिपल था वो कितना बचा था, यहाँ पे 10,000 रुपये बचा था। ठीक है, ये प्रिंसिपल बचा था। और जब वो दूसरे साल के अंत में 7,260 रुपये जब पे कर रहा था, इसका मतलब दूसरे साल के स्टार्टिंग में भी उसका मूलधन होगा। तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में जो उसका मूलधन था वो था 6,000 रुपये। ठीक है, इस पे ब्याज लगा 10% की दर से। तो उसमें से इसने क्या किया, 7,260 रुपये चुका दिए। फिर जो बचा प्रिंसिपल, यहाँ पे ये बचा 10,000, फिर इस पे रेट लगी, और ये साल के लास्ट में इसने चुका दिया 13,300 रुपये। तो कुल जो प्रिंसिपल अपना आएगा वो आ जाएगा 10,000 प्लस 6,000, तो ये कितना आ जाएगा, 16,000। ये आपको अच्छा। ठीक है, ये थे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। यदि आपको प्रिंसिपल निकालना हो, इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, या आपको ब्याज बचे ब्याज